होना चाहिए जोरदार, मतलब जोरदार हाथ उठा करके। क्या बात। वैसे तो सादिक जकी वैसे तो खैर कोई नहीं। सबसे पहले तो आप लोग प्रणय के नाम से जोरदार तालियां बजाएं। वो ये है, ये एक्टिंग का बाप है। छोटी सी उम्र में जो इसने मुकाम हासिल किया, कई लोग एड़ियां घिस के चले गए, तो काबिल तारीफ है। इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मुझे बताया गया, मैं आज दोपहर में कुरुक्षेत्र में कवि सम्मेलन कर रहा था, जेल में था, और वो जेल में जाने ना दे, बोले थप्पा लगाएंगे, और थप्पा लगा के अंदर जान दिया, तो निकलने नहीं दिए यार। जेल सुप्रिंटेंडेंट बोल रहे हैं कि आना आपकी मर्जी से, जाना हमारी मर्जी से। मैंने क्या फिर एक बनवा सारे यहीं रह जाएंगे। हास्य कवि की बात हुई, हास्य कवि सम्मेलन की बात हुई, तो मेरे पास मेरी शक्ल के अलावा हंसाने के लिए कुछ नहीं। मैंने वहां के दीपक भाई से कहा था कि भाई हास्य कवि सम्मेलन था तो किसी वीर रस के कवि को बुलाते, क्योंकि सबसे बढ़िया हास्य तो वीर रस के कवि करते हैं। मेरे एक मित्र हैं वीर रस के कवि हैं, वो अकेले खड़े हो जाते तो ऐसा लगता पाकिस्तान बस गया 2 मिनट हो गए। एक दिन खड़े हुए, सुन ले पाकिस्तान बना देंगे कब्रिस्तान, और अचानक हवा चली गिर गए। अब शर्मिंदगी कैसे छुपाए, खड़े हुए। मैं तो देख रहा था कितनी बड़ी कब्र खोदनी है। तो ये बात है, बाकी हंसने हंसाने वाली बात कुछ नहीं है। मैं अपनी वाली पे आता हूं। मेरे साथ कुछ दूरी का सफर आपको तय करना है, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त यह है कि आपके जहन में केवल और केवल अपनी मां होनी चाहिए, तो मेरे साथ सफर करने का आनंद आएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो शुरुआत में अपनी मरहूम अम्मी को ये 4 मिसरे पेश करता हूं। इजाजत। नसीहत मेरी अम्मी की अब घटाए सुनाती है, वो लोरी रात में अक्सर हवाएं गुनगुनाती है। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। नसीहत मेरी अम्मी की घटाएं अब सुनाती है, वो लोरी रात में अक्सर हवाएं गुनगुनाती है। वो रुखसत हो गई दुनिया से, लेकिन है यकीन मुसीबत से बचाने अभी माँ की दुआएं आती हैं। मुसीबत से बचाने अभी माँ की दुआएं आती हैं। बहुत शुक्रिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर खड़ा रहता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ दुआ मैम का, उन्होंने यहाँ पे आने का मौका दिया और इतने बड़े बड़े कवि शायरों के बीच बैठने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ नरवाना का। एक एक बंदा जो इस टीम में जुड़ा, जिसने ये कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, मैं उसको बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और ये 4 मिसरे पूरी नरवाना के लिए पेश करता हूँ। जो माहौल है इस वक्त, जो खींचतान का माहौल चल रहा है, आज 19 फरवरी है, पिछले साल भी 19 फरवरी ही थी।
मैं रोहतक में था। नहीं, हंसने वाली बात नहीं। पहली रबड़ की गोली जो चली थी, सीआरपीएफ ने चलाई थी, उस गोली से लेके तो आखिरी गोली तक प्रत्यक्ष गवाह हूं, कवर किया। केवल और केवल मेरा अखबार था जिसने छापा है। गलती से अवार्ड भी दिए। सब मिलते रहते हैं ऐसे छोटे मोटे अवार्ड, क्या करें, बड़े बड़े लोगों के बीच में तो छोटे मोटे अवार्ड मिल जाते हैं, कोई बात नहीं। नरवाना की जानदार शानदार जनता को और इसके जो पैगाम पर जो ये यहाँ पे जो टीम बिठा के रखी है, पूरा हिंदुस्तान बैठा दिया, सारा मजहब बैठा दिया, तो पूरा हिंदुस्तान तो यहाँ है। और इसी जज्बे में 4 मिसलों में पेश करूँ। पहले दूसरे, पहले सियासत को उधेड़ दो, फिर आगे आते हैं। कभी इस पार देखे हैं, कभी उस पार देखे हैं, कभी इस पार देखे हैं, कभी उस पार देखे हैं। कहीं से कोई आवाज आ रही है? 19 फरवरी है, डर लगता है। थोड़ी सी भी आवाज आती तो थोड़ी सी घबराहट हो जाती, पता नहीं क्या होगा। कभी इस पार देखे हैं, कभी उस पार देखे हैं, कभी इस पार देखे हैं, कभी उस पार देखे हैं। दरियाए सियासत के कई रंग यार देखे हैं, ये मंजर देख के हैरान की है ये निगाहें भी। इश्क मुल्क के हमने कई बाजार देखे हैं, इश्क मुल्क के हमने कई बाजार देखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बात बताओ, इधर मैडम, इधर मासूम जी घबराहट सी हो गई। 19 तारीख है आज। काफी कुछ देखा है भाई हरियाणा में। पत्रकारों के पास जिस दिन दिल होगा मेरा भाई, उस दिन स्वर्ग बन जाएगा। नफरत की ये धूल कहाँ से लाते हो, नफरत की ये धूल कहाँ से लाते हो, वक्त इतना फिजूल कहाँ से लाते हो। मजहबों के नाम पे जो तुम चुप हो रहे, मजहबों के नाम पे जो तुम चुप हो रहे, धोखे के वो शुरू कहाँ से लाते हो, धोखे के वो शुरू कहाँ से लाते हो। बहुत शुक्रिया। अब मैं आ जाऊं वीररस वाले रूप में। जी, स्वागत। नहीं, ये मजाक वाली बात नहीं, मैं वाकई अपनी उसमें आता हूँ। दिल पे हाथ रखिए और सोचिए कि कुरुक्षेत्र के पास अंधेरी एक गांव है, मंदीप करके एक सिपाही होता है। इत्तेफाक से मैं ब्यूरो चीफ कुरुक्षेत्र का उस समय हुआ करता था। उसकी लाश आती है। दुर्भाग्य ये है कि
उसकी पत्नी, उसके बूढ़े माँ बाप, उसका भाई उसकी लाश तक नहीं देख पा। बर्बरता, इतनी बर्बरता, इंसानियत को निचोड़कर जमीन में दफना देने वाली निर्बलता। एक गीत उन शहीदों के लिए पेश करता हूं आपको, और उनके माध्यम से करता हूं कि जिनके साथी शहीद हो गए वो जिंदा हैं और वो अपने शहीद साथी को घर तक छोड़ने आए हैं। तो उस जिंदा साथी के दिल पे क्या गुजर रही होगी, क्या निकलता होगा उस दुश्मन देश के लिए, ये गीत मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। कैसा तूने घाव दिया है, कैसा तूने घाव दिया है दोगले पाकिस्तान रे, अब के मिटा ही देंगे तेरा नाम निशान रे। ये जिंदा सैनिक जो बच के आया है सड़क से। कैसा तूने घाव दिया है दोगले पाकिस्तान रे, अब के मिटा ही देंगे तेरा नाम निशान रे। कायरों की तरह तूने वार कर वार किए, हमने भी खूब पर मौत के शिकार किए। कायरों की तरह तूने वार कर वार किए, हमने भी खूब पर मौत के शिकार किए। समझ ना लेकिन तू हमें नादान रे, फिर से तूने गहरा तूने कैसा तूने घाव दिया है दोगले पाकिस्तान रे, अब के मिटा ही देंगे तेरा नाम निशान रे। और अगला वन अगर दिल को छू जाए, और ये अगली लाइन अगर दिल तक उतर जाए तो आशीर्वाद से नवाजना। आशीर्वाद का मतलब तालियां नहीं है, जोरदार तालियां आएगी तो ये आशीर्वाद अपने आप से। मैडम सब एक ही दिन में समझा देंगे। कैसा तूने घाव दिया है दोगले पाकिस्तान रे, अब के मिटा ही देंगे तेरा नाम निशान रे। औकात नहीं तेरी तू काम ये कर जाता, घर में ही मेरे तू मौत मेरी घर जाता। सोए हुए सैनिक याद रखिए, औकात नहीं तेरी तू काम ये कर जाता, घर में ही मेरे तू मौत मेरे घर जाता। गद्दार निकली हूं तब गिरा ये मकान रे, फिर से तूने गहरा तूने कैसा तूने घाव दिया है दोगले पाकिस्तान रे, अब के मिटा ही देंगे तेरा नाम निशान रे। और अगले दहशत पाल कर मजहब को लूटा है, इस्लाम तेरे हाथों से कब का ही छूटा है। पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, सैयद सादिक अली होने के बतौर पूरी ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कह रहा हूँ। दहशत पाल कर मजहब को लूटा है, इस्लाम तेरे हाथों से कब का ही छूटा है। धिक्कारता है तुझे अब हर मुसलमान रे, कैसा तूने औकात नहीं तेरी तू काम ये कर जाता, घर में ही मेरे तू मौत मेरी घर जाता। गद्दार निकली नहीं हूं तब गिरा ये मकान रे, कैसा तूने घाव दिया है दोगले पाकिस्तान रे, अब के मिटा ही देंगे तेरा नाम निशान रे। दहशत पाल कर मजहब को लूटा है, इस्लाम तेरे हाथों से कब का ही छूटा है। धिक्कारता है तुझे अब हर मुसलमान रे, कैसा तूने फिर से तूने गहरा तूने घाव दिया है दोगले पाकिस्तान रे, अब के मिटा ही देंगे तेरा नाम निशान रे। और ये आखिरी बंद अपनी रिस्क पे, यहाँ जो भी किसी भी पार्टी से, बहुत सारी पार्टी से मेरे मित्र हैं, आम आदमी पार्टी से बैठे हैं, सुमित और भी कई पार्टियों के लोग होंगे, मैं बहुत हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। मैं ये मेरे विचार है, ये इस मुल्क की हालत क्यों हुई, क्यों हम बार बार अपने जवानों को खोते हैं, ये 4 लाइन में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर
सही लगे तो साथ लेते चलिए। नेता की देश के गुंगे और बहरे हैं, नेता की देश के गुंगे और बहरे हैं, सियासत के कोठे पर अभी वो ठहरे हैं, मुंह में उनके अटका है स्वार्थ का पान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब के मिटाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।